दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटी लेखपाल भर्ती की कट ऑफ के बारे में, जिसका इंतजार लगभग 13.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 13.5 लाख छात्रों ने लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन किया है, लेकिन इस परीक्षा के अंदर कितने अभ्यर्थी बैठेंगे ये कहीं ना कहीं छात्रों के मन में लगातार सवाल बना हुआ है। ऐसे में कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में, जो यहाँ से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा और भी तमाम जानकारी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में, साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एएनएम भर्ती को लेकर लगभग 19,000 से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया था, जिसके अंदर आयोग के माध्यम से 18,000 से ज़्यादा छात्रों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। लेकिन लेखपाल भर्ती के अंदर सब कुछ आप सभी को उलट देखने के लिए मिल सकता है। उसकी वजह आप जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा आवेदन, लगभग 13.5 लाख छात्रों ने आवेदन यहाँ से किए थे। सभी छात्रों का एक मत है कि यूपीएससी के माध्यम से कोई फिक्स कट ऑफ यहाँ से घोषित की जाए, लेकिन इसके बारे में यूपीएससी अभी तक संतुष्ट दिखाई नहीं दिया है और ना ही इसके बारे में कुछ बोलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है पीईटी की कट ऑफ के बारे में, जिसके अंदर आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि यूपीएससी की जो कट ऑफ होगी वो लेखपाल भर्ती के लिए कितनी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। और ये मैसेज लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे बहुत सारे चेयरमैन और भी तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ से जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जो बॉयज़ की कट ऑफ होगी जनरल में 94% रहेगी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 92% रहेगी, ओबीसी की 94 रहेगी। ये इसके अंदर बताया जा रहा है, मैं नहीं बता रहा। सच्चाई क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बताऊँगा। एससी की यहाँ पे 86 बताई जाती है, एसटी की 78 बताई जाती है और ईएसएम की लगभग 62 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए गर्ल्स के बारे में तो उनका कहना है कि 90% गर्ल्स की रहेगी। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे बताया जाता है कि लगभग सेम जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए ओबीसी के बारे में तो 88 बताई जाती है और एससी की 82 है, एसटी की अगर बात की जाए 73 और ईएसएम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि पीईटी की कट ऑफ जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या ये कट ऑफ जा सकती है या फिर ये पूरे तरीके से फेक है। तो पहले मैं आप सभी को बता दूं, इसके बारे में जानकारी चेयरमैन से ली गई, तो उनका कहना है कि हमारी ओर से किसी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का मैसेज ना तो विभाग को भेजा गया है और ना ही इसके संबंध में किसी कट ऑफ का निर्धारण किया गया है। पहली बात मतलब ये हो जाता है कि ये जो आप सभी के सामने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये पूरे तरीके से फेक है, छात्रों के माध्यम से बनाकर भेजा जा रहा है। आयोग के माध्यम से अभी तक इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि लेखपाल भर्ती के अंदर क्या कट ऑफ रहेगी और कितने छात्रों को बुलाया जाएगा, तो उनका भी अभी यही कहना है कि आगामी समय के अंदर जो कहीं ना कहीं चेयरमैन का मानना है कि वो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएं, इसको लेकर अंतिम मोहर लगना अभी बाकी है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो चेयरमैन हमेशा की तरह 15 गुना के ऊपर टिके हुए हैं, लेकिन अभी तक इस पर भी अंतिम मोहर नहीं लगी है। अगर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो ये जो कट ऑफ है वो तो पूरे तरीके से गलत है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 80 से लेकर 90 जो परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी होंगे फिर उन्हीं को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि 15 गुना के अंदर सिर्फ आप सभी को यहाँ पे 1.5 लाख अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। लेकिन अभी आयोग का ऐसा कहना है कि हमारे माध्यम से कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है, लेकिन आगामी समय के अंदर कट ऑफ को लेकर बहुत जल्द आपके सामने घोषणा कर दी जाएगी और संभावना बहुत ज़्यादा है कि 15 गुना या इससे अधिक छात्रों को बुलाया जाए, क्योंकि चेयरमैन अभी कहीं ना कहीं 15 गुना पर ही टिके हुए हैं, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो सका है। लेकिन अगर लेखपाल भर्ती के अंदर 2 लाख छात्रों को बिठाया जाता है या फिर 2 लाख या 2.25 लाख छात्रों को बिठाया जाता है तो परसेंटाइल लगभग 80 से लेकर 90 के बीच में रहेगा, चाहे वो एससी, एसटी या फिर जनरल के अभ्यर्थी हों, या फिर थोड़ा सा इससे कम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर फिक्स कट ऑफ लगा दी जाती है तो लगभग यहाँ से 4 से 5 लाख अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट भी हो सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के हाथ में। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मिली कि भाई नामांकन बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। फिर उसके बाद आप सभी ने शिक्षा मंत्री जी का बयान देखा, जिसको मैंने आप सभी को दिखाया। शिक्षा मंत्री जी कहीं ना कहीं पुराने मंत्री से 4 कदम आगे निकले। उनका ऐसा मानना है कि भाई हम जब तक पुरानी भर्तियों को पूरा नहीं कर देंगे तब तक नई भर्तियों के विज्ञापन नहीं जारी करेंगे। और जब जब उनसे नई भर्ती की बात की गई तो उनके कहीं ना कहीं मुख से इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली कि अभी हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। कल भी उन्होंने यही बयान दिया, आज भी उन्होंने यही बयान दिया, लेकिन हाईकोर्ट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक आदेश दिया गया है सरकार को कि सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।
असल में आप जानते हैं कि 6,800 की सरकार ने चयन सूची जारी की थी, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था। इसी के साथ में 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी ऐलान किया था, लेकिन ना तो 17,000 शिक्षक भर्ती आई और ना ही 6,800 को अभी तक नियुक्ति मिली। जब तक ये 69,000 का मामला खत्म नहीं होगा तब तक नई शिक्षक भर्ती का आ पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुरानी भर्ती लटकी हुई है, नई भर्ती सरकार देना नहीं चाहती है। इसी बीच आज की तारीख में 6,800 को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट के माध्यम से 6,800 को लेकर आदेश दिया गया है कि सरकार के माध्यम से 6,800 की लिस्ट को एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। साथ ही हाईकोर्ट के अंदर यहाँ पे मांग की गई सरकार की तरफ से कि जो हाईकोर्ट ने पिछले आदेश के अंदर ये कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए, भर्ती को आगे न बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने बताया है कि अगर आप चाहें तो 6,800 की भर्ती को शुरू कर सकते हैं। लेकिन उनके माध्यम से ये बताया गया कि इस मामले को लेकर एक बार फिर से विचार कर लिया जाए। 6,800 के मुद्दे के अंदर अगर आपने इस बात को स्वीकार किया है कि धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस मुद्दे के बारे में एक बार फिर से पुनः विचार करते हुए 6,800 की चयन सूची को यहाँ से जारी किया जाए और उसके बाद में 6,800 को जो नियुक्तियाँ हैं वो किस प्रकार दी जाएंगी, इसके बारे में जानकारी दी जाए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सरकार के माध्यम से आज की तारीख में जो पक्ष रखा गया था, हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार को थोड़ी बहुत राहत दी गई है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कंसीडर किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए और उसके बाद में 6,800 को जो नियुक्तियाँ हैं वो किस प्रकार देनी और क्या करना है, इसके बारे में सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया कि पिछले 2 साल से मामला लंबित है और इस मामले को जल्द खत्म करने के लिए इनको नियुक्ति देने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के अंदर सरकार ने आज की थी। हालांकि कोर्ट के माध्यम से बताया तो गया है, अब देखना होगा कि सरकार किस प्रकार इस मामले को आगे बढ़ाती है, क्योंकि सरकार का कहना है कि 6,800 भर्ती के अंदर पूरी सूची को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए, जो गलत तरीके से चयनित हुए उनको नोटिस भेजा जाए और किस प्रकार उनके बारे में फैसला लिया जाएगा। मतलब अभी हम कह सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर सरकार के पाले में डाल दिया है। आपने आरक्षण का घोटाला किया है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो 6,800 को आप नियुक्ति देते हैं और जो गलत तरीके से चयनित हुए उनको यहाँ पे नोटिस भेजें। और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आगामी जो सुनवाई होगी वो 24 तारीख को होगी। हाई कोर्ट ने ये तो कह दिया कि आप 6,800 की भर्ती को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी सीधे तौर पर चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। ना तो कोर्ट के माध्यम से अभी ये बताया गया है कि जो 69,000 में पहले से चयनित हैं उनके ऊपर कोई तलवार लटकी हुई है, या फिर वो बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे। बस उन्होंने इस बात को कहा है कि एक बार फिर से सूची को विचार कर लिया जाए, कोई गलती या फिर होती है तो उसमें सुधार को लेकर जो भी चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि आगामी समय के अंदर सरकार कुछ करती भी है या फिर 24 तारीख का इंतजार करेगी, क्योंकि इसी के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीदें की जा सकती हैं। एक तरफ सरकार के पास लगातार नामांकन बढ़ रहे हैं, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर सरकार की तरफ से नकारात्मक बयान देखने के लिए मिलते हैं। उसकी खास वजह ये भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले लटके हुए हैं। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है, 6,800 का मामला निपट जाता है, तो आप सभी के सामने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी रास्ता जल्द साफ हो सकता है। अभी तक जो बयान मिले हैं वो पूरे तरीके से सरकार की पुरानी भर्तियों से संबंधित हैं, जैसा कि आपको बताया भी गया है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।